खुशामदीद फ्रेंड, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि इमेज को कैसे डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस से भी और उसके फोल्डर से भी। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इमेज को हम कैसे चेंज करेंगे या अपडेट करेंगे डेटाबेस में भी और उसके फोल्डर में भी। तो चलते हैं, शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं इमेजेस का मैंने पेज क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर हमने लास्ट कोड किया था डिलीट का। अब हम अपडेट इमेज का कोड करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फॉर्म मौजूद है जो कि ये फॉर्म है। इस फॉर्म को मैं कॉपी करके डुप्लीकेट करूंगा और इसमें एक कंडीशन के साथ इसको डिस्प्ले करवाऊंगा। तो उससे पहले यहाँ पर हम चेंज जो हमारा कॉलम है उसमें एंकर टैग बना लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला कॉलम है जो लास्ट वीडियो में हमने डिलीट का क्रिएट किया था एंकर टैग डिलीट के लिए। उसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको समझा भी देता हूँ। यहाँ पर देखें href में मैंने ये सर्वर ग्लोबल सर्वर php सेल्फ को लिया हुआ है, जिससे हमारी यूआरएल बार में जो करंट पेज है वो डिस्प्ले होएगा। और उसके साथ मैंने यहाँ पर इमेज का रेफरेंस ले लिया है और इमेज की आईडी है और इमेज का नेम है। ये हम यहाँ से गेट कर लेंगे जो अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ से ऑन क्लिक का फंक्शन मुझे इसमें नहीं चाहिए तो मैं ये रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ से ये जो इमेज आईडी है इसको मैं इमेज चेंज आईडी करूँगा, क्योंकि हम एक दफ़ा इसको ले चुके हैं डिलीट के फंक्शन में। दोबारा अगर हम करेंगे तो हमारा वो वाला प्रोसेस भी चालू हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पर इस आईडी को चेंज करेंगे और यहाँ पर एंकर टैग को मैं क्लोज भी कर दूंगा। अब ये हमारे को चेंज का जो है चेंज में यूआरएल बार में मिल जाएगा। ये देखें। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ यूआरएल बार में हमें ये देखें, यहाँ पर हमें इमेज का रेफरेंस मिल गया, इमेज की चेंज आईडी मिल गई और इमेज का नेम मिल गया। तो ये बेसिकली इसलिए किया है कि डिलीट में भी अगर हम सेम फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ है तो अगर मैं चेंज पे क्लिक करूंगा तो वही फंक्शन डिलीट पे भी रन हो जाएगा, तो हमारी जो इमेज है वो डिलीट हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया है। अब हमें क्योंकि यूआरएल बार में ये चीज़ें मिल रही हैं तो अब हम इससे कोड करेंगे। और अब मैं फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ इसकी कंडीशन के साथ। तो यहाँ पर जो फॉर्म है उससे ऊपर मैं इसकी कंडीशन शुरू कर लेता हूँ पीएचपी में। और यहाँ पर मैं कंडीशन दूंगा, चेक करूंगा इफ डॉलर गेट, जो कि हमारी एक इमेज आईडी आ रही है यूआरएल बार में, चेंज आईडी। और इसी के साथ इसी को दोबारा कॉपी करके एंड जो इमेज का नेम है, अगर ये दोनों चीजें हमें यूआरएल बार में मिल रही हैं तो हम ये कोड रन करेंगे यहाँ पर, और नहीं तो एल्स में ये वाला फॉर्म आ जाएगा। तो मैं इसकी एल्स पार्ट भी यहाँ बना लेता हूँ। ये देखें। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है, इसकी कंडीशन को, पीएचपी को क्लोज कर दिया। और अब यहाँ पर ये फॉर्म कॉपी करके पेस्ट कर दिया। और इस फॉर्म में मैं कुछ चेंजेस करूंगा, यानी गेट की जगह पोस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं इन टाइप ले लूंगा इसका एट्रीब्यूट, और ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा इसमें आ जाएगा। बेसिकली जब हम कोई मीडिया यूज करते हैं तब ये हम लगाते हैं। और अब यहाँ पर मैं डिस्प्ले इमेजेस की जगह मैं कर दूंगा अपडेट इमेज या चेंज इमेज। अपडेट कर देता हूँ। और यहाँ पर अब क्योंकि मुझे एक इनपुट टैग लेना है तो मैं यहाँ से ये सब रिमूव कर देता हूँ और इनपुट टैग ले लेता हूँ। और वो फाइल हो जाएगा इनपुट जो है इसकी टाइप, और उसका जो नेम हो जाएगा वो मैं इमेज ही ले लेता हूँ। और इसकी जो नेम है इसको मैं अपडेट इमेज कर देता हूँ, जो सबमिट वाला नेम है, और इसको भी अपडेट कर देता हूँ। और हमारा एल्स पार्ट जो है वो ये फॉर्म आ जाएगा। तो मैं एल्स पार्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पर इसको इफ को बंद करूंगा और एल्स को शुरू कर दूंगा। और यहाँ से फिर पीएचपी शुरू कर लेता हूँ।
क्लोज कर देता हूँ फिर, और ये वाला पार्ट जो है इसका नीचे क्लोज कर दूंगा, ये जो सेकंड फॉर्म है उसके नीचे, उसके बाद यहाँ पे। तो ये हमारी अब कंडीशन बन चुकी है, यानी कि अगर हमें ये वाला इस सेट यूआरएल बार में मिलेगा तो हमारा ये वाला फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं तो हमारा ये वाला फॉर्म डिस्प्ले रहेगा। मैं आपको अब चेक करवा देता हूँ इसको सेव करके, रिफ्रेश करता हूँ अभी, क्योंकि यूआरएल बार में देखें ये आ रहा है, हमारा दूसरा फॉर्म जो है वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो ये देखें अब हमारा दूसरा फॉर्म डिस्प्ले हो चुका है। और यहाँ पर मैं एक चूज बटन भी लगा देता हूँ कि हमने अगर वापस जाना है तो उसके लिए यहाँ पर एक बटन लगा देता हूँ मैं। ये जो हेडिंग है अपडेट की, यहाँ पर मैं एक पैन टैग ले लेता हूँ और उसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंकर टैग, और एंकर टैग में मैं इसको रेफरेंस दे देता हूँ जो हमारा images डॉट ph, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैक लिख देता हूँ, या फिर आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ, इसको मैं फ्लोट कर देता हूँ लेफ्ट, सॉरी राइट। तो ये राइट की तरफ हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, अब मैं अगर बैक करता हूँ तो हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे, और अगर मैं यहाँ पर चेंज पे क्लिक करता हूँ, ये देखें हम इस फॉर्म पे आ गए। अब हमें यूआरएल बार में ये सब मिल रहा है। अब हम इमेजेस को चेंज करेंगे, उसके लिए यहाँ पर अपडेट के लिए कोड करेंगे। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद तो ये देखें, अब यहाँ पर मुझे जो इसकी अपडेट फंक्शन चाहिए उसमें कुछ वैलिडेशंस भी चाहिए इमेज के लिए। तो हमने लास्ट टाइम जो कोड किया था प्रोडक्ट में, उसमें हमने जो प्रोडक्ट्स का डेटा इंसर्ट करवाया था उसमें हमने मल्टीपल इमेजेस को भी इंसर्ट करवाया था, लेकिन अब इसमें हम सिंगल इमेज इंसर्ट करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं, यानी अपडेट करवा रहे हैं। तो हम उसको ही कॉपी करके डेटा को उसमें कुछ चेंजेस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट के पेज में आ जाता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऐड प्रोडक्ट है, इसका ये पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी कोड में मैं चेंजेस करूँगा। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और जो हमारा पोस्ट आएगी वो आएगी अपडेट इमेज, जो कि ये होगी जो हमने फॉर्म डाला ये। और यहाँ पर हम इसी तरह डिक्ट्री ले लेंगे, वैलिड एक्सटेंशन ले लेंगे एरे में जिनके वेरिएबल क्रिएट कर लिए, और यहाँ पर मैसेजेस कुछ आ जाएंगे। और इमेज का रेफरेंस अब नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम, और ना ही ये एसक्यूएल वैल्यूज चाहिए, क्योंकि हम अब जो है इमेज को पुराने रेफरेंस में सिर्फ उसका नेम अपडेट करने जाएंगे। और अब यहाँ पर फॉर ईच का लूप भी नहीं आएगा, क्योंकि अब हम इसको लूप, क्योंकि हम सिर्फ जस्ट सिंगल इमेज डाल रहे हैं तो इसको लूप को हम ख़त्म कर देंगे, और यहाँ पर जो की है उसको भी मिटा देंगे, और यहाँ पर ये जो लूप बन रहा है इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। और इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, और भी चेंजेस इसमें होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये पोस्ट सेट होगी तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसमें हमने पाथ दे दिया है अपलोड डिक्शनरी का, और वैलिड एक्सटेंशन बता दिए कि एरे के अंदर ये है। और यहाँ पर कुछ मैसेजेस जो एरर मैसेजेस आएंगे उनके लिए वेरिएबल ले लिए जो कि खाली है। और यहाँ पर इमेज के लिए इमेज का वेरिएबल, टेम्परेरी इमेज के लिए टेम्परेरी इमेज, फाइल के लिए और साइज के लिए साइज का। इसी तरह इमेज टाइप निकालने के लिए हमने ये वाला ले लिया। अब यहाँ पर मैं इमेज को न्यू नेम दूंगा, तो ये बिल्कुल सही है। जस्ट यहाँ से की को हटा देना है हमने, और ये इसी तरह आ जाएगा सेम सेम। और यहाँ पर इमेज साइज आ जाएगा। और यहाँ पर से अब ये जो तीसरी कंडीशन है ये मैं हटा देता हूँ, और ये जो मूव अपलोड है इसको मैं कट करके यहाँ से मैं, जब हमारा रिजल्ट हो जाएगा तब हम इसको यहाँ पर पेस्ट करवा देंगे। और इसको मैं यहाँ से एल्स इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर भी ये वाली मुझे पोस्ट वाली नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये इफ चाहिए। तो मैं ये चेक करूँगा कि हमारे इस वेरिएबल में कोई एम्प्टी तो नहीं है, अगर नहीं होगा तो। और यहाँ पर अब मुझे अपडेट कराना है तो मैं ये वाला फंक्शन सारा डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर अपडेट की क्यूरी लिखूंगा, और यहाँ पर मल्टी क्यूरी नहीं आएगी, जस्ट सिंगल क्यूरी आ जाएगी। और
ठीक है फ्रेंड, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे तो मैंने नए नेम के लिए जो है वो बनाया हुआ है फंक्शन सिर्फ कि अगर ये खाली नहीं होगा तो यहाँ पर यूनिक आईडी के थ्रू हम यहाँ पर जो इमेज की टाइप निकाली उसको कंकेटिनेट करके न्यू नेम इमेज बना लेंगे। और अगर एल्स होगा तो इमेज का नेम खाली चला जाएगा और यहाँ पर एरर मैसेज आ जाएगा कि इमेज रुका है। और इसी तरह हम साइज को भी चेक कर लेंगे कि अगर यहाँ पर अगर साइज इसके बराबर इससे बड़ा हुआ तो एरर आ जाएगा। एल्स इसमें अगर जो इमेज खाली हुई या इमेज का जो वैलिड एक्सटेंशन है वो उसके मुताबिक नहीं हुई तो यहाँ पर भी एरर मैसेज आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हम इफ की कंडीशन से चेक कर रहे हैं कि अगर ये जो हमने एरर मैसेज के जो वेरिएबल क्रिएट किए हैं इनमें कोई वैल्यू नहीं है यानी कि ये खाली है तो यहाँ पर खाली नहीं है तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा इसका एरर मैसेज। नहीं तो यहाँ पर हमें एल्स में जो है हम इसको अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपडेट की क्यूरी लिखी है कि इमेजेस को अपडेट करो जिसका इमेज का नेम जो गेट से हमें मिल रहा है वो हो और उसकी आईडी जो बराबर हो जो हमें गेट से आईडी मिल रही है चेंज आईडी उसके। और यहाँ पर रिजल्ट अगर होगा हमारा तो यहाँ पर मैंने मूव फाइल करवा दिया है उसको जो हमने क्रिएट की है डायरेक्टरी इमेज नेम के साथ न्यू इमेज नेम के साथ टेम्परेरी पाथ से। और यहाँ पर हेडर की लोकेशन सेट कर ली है ये इमेजेस पीएचपी और इमेज का रेफरेंस यहाँ पर दे दिया ताकि हम उसी जगह पर वापस आ जाएं। और साथ में एक मैसेज भी मैंने दे दिया है सक्सेस का कि जब हमारा को सक्सेस का मैसेज यूआरएल बार में मिलेगा तो नीचे हम उसको प्रिंट करवा लेंगे। और यहाँ पर एरर मैसेज आ जाएगा अगर कोई हमें मैसेज मिलेगा। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ और फॉर्म के नीचे जो है मैं यहाँ पर इसके एल्स पार्ट में यहाँ पर मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ पीएचपी का कोड। और यहाँ पर मैं मैसेजेस शो करा लेता हूँ। एक हमने पिछला मैसेज शो कराना है इसकी कंडीशन में फिर डॉलर मैसेज जो हमें डिलीट में मिलेगा इस सेट। तो वो हमने पिछली दफ़ा रह गया था वो भी यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं इको डॉलर मैसेज। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर इस सेट में कोई मिलता है मैसेज तो ये आ जाएगा एल्स इफ। हमें अगर एरर मैसेज मिलता है जो कि ये है तो हम यहाँ पर इसको एरर मैसेज इको करा देंगे। नहीं तो एल्स में एल्स इफ के लिए यहाँ पर भी लेते हैं और चेक करते हैं कंडीशन कि इस सेट डॉलर मैसेज जो ऊपर हमें यूआरएल बार में जो मैसेज मिल रहा है वो इज इक्वल टू तो यहाँ पर गेट आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर गेट
और गेट के अंदर वो मैसेज आ जाएगा इज इक्वल्स टू सक्सेस। तो हम यहाँ पर इसको, तो मैं यहाँ पर ई को मैसेज करा दूंगा। मैं ऊपर से ये स्पैन टैग उठा लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसमें मैं कलर को ग्रीन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको मैसेज को चेंज कर देता हूँ। मैं मैसेज कह देता हूँ इमेज डेटेड सक्सेसफुली। ठीक है फ्रेंड, अब इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि हमारा ये वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं एक दफ़ा इसको फिर से देख लेता हूँ और इसको चेक करते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा और मैं बेसिकली इसी इमेज को चेंज करता हूँ और यहाँ पर से इमेज को चूज कर लेता हूँ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका नेम वगैरह इमेज, और एक दफ़ा ये जब अपडेट हो जाएगी तो फिर हम इसको डिलीट भी करेंगे। इसके जो ओरिजिनल इसका जो इमेज का फोल्डर है वहाँ से भी ये, पहले तो मैं जस्ट ऐसे ही फाइल लेता हूँ कोई और इसको अपडेट करता हूँ। तो देखें यहाँ पर इमेज साइज मस्ट बी 1 MB हमें एरर मिल रहा है। और अगर मैं कोई और फाइल लेता हूँ जो छोटी साइज में हो लेकिन वो इमेज ना हो, तो क्योंकि 1 MB हमने रखा है, 1 MB से कम की कोई फाइल हमें चाहिए जिसको हम देख सकें कि ये मैं ये एक्सेल की फाइल लेता हूँ और देखें इनवैलिड इमेज फाइल का मैसेज हमें मिल गया है, लार्ज का मैसेज मिल गया है यानी साइज का, और हमारा और कौन सा मैसेज है टाइप का, टाइप का भी मिल गया, साइज का भी। हाँ, एम्प्टी का रह गया। अगर मैं यहाँ पर बिना कोई फाइल चूज किए मैं अपडेट करता हूँ तो इमेज रिक्वायर्ड। तो हमें अब मैसेज तो हमारे प्रॉपर सारे मिल रहे हैं। अब इसको अपडेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट इमेज में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं ये वाली ले लेता हूँ शर्ट, और देखें अब हमारे पास ये आ गई। अब हम इसको अपडेट करते हैं। ऐड टू फील्ड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो इसमें मैसेज दिया ऐड टू फील्ड। मैं इसको चेक करता हूँ। अच्छा, यहाँ मैं सिंगल कोटेशन मार्क डालता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं करके देखता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखें इमेज अपडेट सक्सेसफुली, हमारे को मैसेज मिल गया है हमारा और इमेज भी अपडेट हो गई होगी। तो मैं एक दफ़ा इसको चेक करता हूँ यहाँ पर क्लिक करके। तो इमेज का नेम इसको दोबारा करते हैं। इसके फोल्डर में भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर तो इमेज आ रही है मूव होके, लेकिन हमारे डेटाबेस में उसका नेम अपडेट नहीं हो रहा। तो ओके फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है कि मैंने ये जो इमेज का नेम सेट कर दिया है, ये देखें, ये मैंने जो यूआरएल बार में हमें नेम मिल रहा है वही सेट कर दिया। हालांकि हमने यहाँ पर जो न्यू नेम इमेज का क्रिएट किया था यहाँ ऊपर, मुझे ये वाला नेम यहाँ पर डालना था, तो ये मेरी मिस्टेक थी। और इसको अब मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर
और अब हमें न्यू नेम मिलेगा। अब मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करके एक दफ़ा फिर तो ये देखें, अब हमारी इमेज चेंज हो चुकी है। देखा फ्रेंड, अब इसमें मुझे इस इमेज को, जो पुरानी इमेज है, उसको भी फोल्डर से रिमूव करना है। यहाँ पर देखें एक हजूम सा लग गया है पिछली इमेज डिलीट ना होने की वजह से। तो मैं यहाँ पर पुरानी इमेज को अनलिंक करूंगा, अनलिंक के फंक्शन से, और यहाँ पर जो हमने पाथ क्रिएट किया था वाला, डायरेक्टरी पाथ वाला, इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और इसके साथ कंकेटिनेट कर दूंगा मैं जो इमेज हमें गेट नेम हो रहा है यूआरएल बार से, वो वाला नेम यहाँ पर असल में मुझे डालना था। ठीक है फ्रेंड, ये जो है हमारा अपलोड पाथ है, ये वाला। और इसके साथ मैंने जो हमें यूआरएल बार से इमेज का नेम कंकेटिनेट कर दिया है, और यहाँ पर ये अनलिंक हो जाएगी, मतलब इमेज फोल्डर से डिलीट हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड, और अब मैं इसको, ये वाली इमेज में आपको दिखाई देता हूँ फोल्डर के अंदर। तो फ्रेंड ये देखें, हमारे पास कितनी सारी जो है इमेजेस हो गई हैं यहाँ पर जमा। तो अब मैं इसकी एक इमेज रहने देता हूँ और बाकी जो है डिलीट कर देता हूँ। फिर आप देखिएगा कि जब मैं उसको चेंज करूँगा तो वो इमेज डिलीट हो जाएगी और नई रह जाएगी। तो मैं देख लेता हूँ हमारे डेटाबेस में इसका नेम क्या है। ये है 94E8। तो मैं 94E8 रहने देता हूँ फिलहाल, ये वाली। बाकी सब डिलीट कर देता हूँ मैन्युअली। और अब देखें यहाँ पर एक ही इमेज है, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें हमारी अभी इमेज मौजूद है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ और दोबारा इस वाली, ये रेड वाली ले लेता हूँ, और अब मैं अपडेट करता हूँ तो देखें अब रेड आ गई है। और हम इसका फोल्डर देख लेते हैं, ये देखें रेड आ गई। तो वो पुरानी वाली डिलीट हो चुकी है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी हुई, पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।